उलमा ने कर दिया है बड़ा ऐलान, बिहार वालों को से कर दी बड़ी अपील, आप लोगों को पहुंचना है गांधी मैदान पटना 29 जून। आइए सुनते हैं पूरी खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैर व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं सबा मीडिया उर्दू यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा ने बिहार वालों को, उड़ीसा वालों को, झारखंड वालों को एक बड़ी अपील के जरिए गांधी मैदान पटना बुलाया है। आपको बता दें कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। मिल्लत इस्लामिया के नाम से इमारत शरिया बिहार ने एक मर्तबा फिर आवाज लगाई है बिहार के लोगों को, झारखंड उड़ीसा के लोगों को, कि आप लोगों को एक आवाज पर एक जगह एकजुट होकर पहुंचना है। वो कौन सा मैदान है, कहां पहुंचना है, क्यों बड़ी अपील की गई है, ये सारी वीडियो में बात होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। 29 जून से पहले इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सारे बिहार के लोगों को ये वीडियो मिल सके, ताकि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार मेहनत कर रही है। वक्फ बोर्ड के जद्दोजहद के तहत एक फैसला फिर मिल्लत इस्लामिया के नाम जो है हजरत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने लिया है। तो नाजरीन, आइए आप लोगों को बता देते हैं कि मौलाना फैसल रहमानी इमारत शरिया बिहार झारखंड ने लोगों से एक बहुत बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ चुका है, तारीख हम सब के किरदार का फैसला करे और दुनिया हम सब की गैरत का नजारा देखे। वक्फ तरमीमी कानून 2025 वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाली सिर्फ एक कानूनी चाल नहीं है। नाज़रीन, आपको समझना चाहिए, बल्कि ये हमारी शरीयत, मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रिस्तानें, स्कूल, कॉलेजें, यूनिवर्सिटियां, क्लिनिक, अस्पताल, इसी तरीके से इस्लामी तहजीब और सकाफत और इज्तिमाई वजूद के खिलाफ एक खतरनाक मनसूबा बंद तरीके से यह फैसला लाया जा रहा है, यह कानून लाया जा रहा है। यह जालिमाना कानून इस निजाम पर भी हमला है जिसने सदियों से मुल्क में मसावत और इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा मजबूत बुनियाद फराहम की है। नाजरीन, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये वो लम्हा है जब खामोशी गुनाह है, यानी अब अगर खामोश रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा गुनाह मिलने वाला है। हंसी, जुर्म और मसलिहत परस्ती मिल्लत के हक में इज्तिमाई खुदकुशी की मुतरादिफ है। आज वक्फ की शरई बुनियाद हिलाई जा रही है। औकाफ की जायदाद पर उस कानून के जरिए हुकूमत जालिमाना कब्जे का रास्ता खोल चुकी है। नाज़रीन, इस्लामी तशक्कुस को दफन करने की तैयारी की जा रही है, हमारा नाम और निशान मिटाने की तैयारी की जा रही है और हमारे जमहूरी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। कई रियासतों में अमली तौर पर मसाजिद व मदारिस के इंतजाम का सिलसिला शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, मैं बहैसियत इमारत शरिया का एक रुकन होने के कारण आप लोगों को बता रहा हूँ कि इमारत शरिया ने आप सबको ये आवाज दी है कि उठे और दुनिया को बता दीजिए कि हम जिंदा कौम है। अभी बिहार वाले इसके लिए जिंदा है, निकलिए और साबित कीजिए कि हम हक के वफादार और दस्तूर हिंद के मुहाफिज है। तो नाज़रीन, चलिए, ताकि हर कदम पर दीन की हिफाजत का सवाब हमें मिल सके, इसलिए मैं आप लोगों से पहुंचने की अपील कर रहा हूं, ताकि लिखा जाए कि हम शरीयत की हिफाजत के लिए हमेशा हाजिर थे और हाजिर रहेंगे और हाजिर हैं। लिहाजा इस कानून के नतीजे में पेश आने वाले तमाम खतरात को सामने रखें और ये अज़्म करें कि हमें 29 जून यानी 29 जून 2025 रोज इतवार 11 बजे दिन गांधी मैदान पटना में शरीयत की हिफाजत और औकाफ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़िद होने वाली वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में जरूर जाना है और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा अफराद को लेकर जाना है। शायर इस्लाम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए उठ खड़े हों और अपनी जाती मसरूफियात की कुर्बानी देकर अपने ईमान की बका और इस्लामी तशख़्ख़ुसात को बचाने के लिए पुरअमन और जमहूरी तरीके से गांधी मैदान पटना में एहतजाज दर्ज कराए। ये ऐलान जो है इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा ने फुलवारी शरीफ से जारी किया है और आप लोगों को इस बात पर लब्बैक कहना है। इसमें बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े उलमा जो है वो शरीक होंगे। आप लोगों से यही सबसे बड़ी अपील है कि आप लोगों को भी अपना काम काज को छोड़कर और अपनी मसरूफियात को छोड़कर अपनी मसरूफियात को छोड़कर दस्तूर बचाओ तहरीक बचाओ कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को शामिल होना है। तो ये वीडियो सभी मेंबरों तक, सभी मुसलमानों तक शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर राय दीजिएगा और दुआ कीजिएगा इमारत शरिया के लिए कि इमारत शरिया पर किसकी नजर लगी है। अल्लाह ताला नजर बस से इमारत शरिया की हिफाजत फरमाए और तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए, तमाम मसाजिद मदारिस की हम लोगों की हिफाजत फरमाए। कमेंट में आमीन का जुमला जरूर लिखिए।